न्यूज़ 360 में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली से आई एक तस्वीर से यूपी की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं, लेकिन संसद से कुछ ही दूरी से आई अखिलेश यादव की एक तस्वीर की वजह से वो यूपी से लेकर दिल्ली तक आलोचना के शिकार हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। कदम है ये एक गलत संदेश जाता है देश के अंदर, और श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने को समाजवादी पार्टी दिखाने का निरंतर प्रयास कर रही है। सियासत में बैठक तो आम होती है, लेकिन ये बैठक थोड़ी अलग है। तस्वीरों में अखिलेश यादव के साथ मस्जिद के इमाम और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी नजर आ रहे हैं। उनके बगल में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क भी हैं। तस्वीरों में सपा सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन भी हैं। चूंकि ये चेहरे सियासत के हैं, लेकिन जगह इबादत की है, इसलिए इन चेहरों के इस मजमे को लेकर सियासत से भी सवाल उभरे हैं। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूमने के आदी बन गए हैं। अब जो है वो अगर सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कुछ लोग घूमेंगे और धार्मिक स्थलों पर जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाएंगे, और अब तब भी कहेंगे कि हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्षता के जो है वो सूरमा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दूसरी चीज है कि आप अब पूरा माजरा समझिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये मजमा दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में लगा है। सियासी गलियारों में एक बार फिर से शोर मचा है कि समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूम रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए तो अखिलेश बीजेपी पर ही तंज कसते हुए नजर आए। तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं कि संसद भवन के पास ही एक मस्जिद में पार्टी के सांसदों संग बैठक की है, लेकिन सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क मीटिंग साबित करने के लिए सबूत मांग रहे हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी यही सफाई दी है कि वहां कोई मीटिंग नहीं हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब है और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती। पहले मैं आपको फिर मैं कहूँगा, मीटिंग का सवाल आ कहाँ से रहा है? मीटिंग हुई किस जगह है हमारे? अच्छा ये बताएं कि मीटिंग के लिए क्या कोई हमारे लिए संसद के लिए जगह कम है? हमारे पास क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर पार्टी कार्यालय नहीं है? क्या सांसदों को मिले आवास नहीं है? अगर हमें मीटिंग करनी होगी तो हम वहाँ नहीं करेंगे, हम मस्जिद में मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग का मतलब ही क्या आता है? मीटिंग का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अनावश्यक बातें हैं और सिर्फ विवाद खड़ा करने की बात है। इधर इसके ठीक उलट बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया है कि वो अपनी तुष्टीकरण की सियासत को अंजाम दिया है। दरअसल अखिलेश यादव साल 2027 के चुनाव से पहले अपने पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, और पीडीए की परिभाषा मुस्लिम सबसे बड़े मोहरे हैं। ऐसे में अखिलेश की इस कोशिश के पीछे दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद हो सकती है, लेकिन बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी की संज्ञा दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी
अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। बीजेपी पर धर्म की आड़ में सियासत का आरोप लगाने वाली सपा खुद मजहब के ही कंधे पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर खुलकर हमलावर हो गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आपत्ति जताते हुए इसके खिलाफ विरोध करने का ऐलान भी किया है। दरअसल मस्जिद में सपा सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थी और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसे मस्जिद के आदाब के खिलाफ बताया है। ये जो निंदनीय कार्य है ये बताता है कि अखिलेश यादव और उनकी टोली, उनकी पार्टी किस प्रकार से दिमाग में बदगुमानी रख कर बैठे हुए हैं और किस प्रकार से उनका मन बढ़ गया है। वो समझते हैं मुसलमान और इस्लाम की सारी जो धार्मिक स्थल है उनके जेब में है। तो इस मुगालते से बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर डॉक्टर फयाज अहमद फैजी का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। समाजवादी पार्टी का ये कृत्य न सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक काम है। इसलिए समाजवादी के पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को इसके लिए, इस कृत्य के लिए पूरे मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और वो जिस मौलाना के बहकाव में जो उनकी पार्टी का है वो वहाँ गए, उस मौलाना को भी मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। अखिलेश यादव की महज एक इस बैठक से संसद से लेकर सड़क तक सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी से महज एक औपचारिक मुलाकात बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे वोट बैंक के लिए सपा की सियासी बिसात बता रही है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और मुस्लिम वोट बैंक सपा की सियासी रणनीति का अहम हिस्सा रही है। ऐसे में बीजेपी के आरोपों को नकारा भी नहीं जा सकता है। न्यूज़ 360 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।